छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, जिसमें भक्तजन अस्त होते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। छठ पूजा के 4 दिनों में से यह दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन भक्तजन अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाकर छठी मैया और सूर्य देवता की आराधना करते हैं। संध्या अर्घ की तैयारी बहुत सुबह से ही शुरू हो जाती है। व्रती जो छठ का व्रत रखते हैं, खरना के दिन से निर्जला व्रत रखते हैं और इस दिन भी पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहते हैं। इस दिन पूजा के लिए विशेष प्रकार की तैयारियां की जाती हैं। सबसे पहले व्रती अपने घर में पूजा का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, जिसमें पूजा की टोकरी, बांस की टोकरी होती है। इस टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, नारियल, केले, सेब आदि फलों के साथ ही अन्य सामग्री भी रखी जाती है। ठेकुआ विशेष प्रकार का प्रसाद होता है जो आटे और गुड़ से बनाया जाता है। शाम के समय व्रती अपने परिवार और सदस्यों के साथ पास की किसी नदी, तालाब या पोखर के घाट पर जाते हैं, जहां वे जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह अर्घ्य चावल, दूध और जल से अर्पित किया जाता है। व्रती लोग सूर्य देवता को यह अर्घ्य अर्पित करके समय प्रार्थना करते हैं कि वे अपने परिवार और अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। घाट पर इस समय एक विशेष माहौल होता है। भक्तजन हाथों में टोकरी लेकर जल में खड़े रहते हैं और धीरे धीरे सूर्य अस्त होता है। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि सूर्य के इस रूप से ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है। संध्या अर्घ्य का समय भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक और श्रद्धा से भरा हुआ होता है। भक्तजन सूर्य देवता से अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठ पूजा के संध्या अर्घ के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के जीवन में कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने की विनती की। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हो गई, लेकिन जब संतान का जन्म हुआ तो वह मृत थी। राजा और रानी को गहरा दुख हुआ और उन्होंने संतान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए छठी मैया की आराधना की। छठी मैया ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का वरदान दिया। तब से राजा और रानी ने हर साल छठी मैया की पूजा करना शुरू किया और यह परंपरा आज जनता में भी प्रचलित हो गई। एक कथा और है जो पूजा महाभारत काल में भी की गई थी। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत और सूर्य देवता की पूजा की। उनकी श्रद्धा और भक्ति के कारण पांडवों को पुनः उनका राजपाट वापस मिला और उनके जीवन में सुख समृद्धि आई। इसी कथा के आधार पर छठी पूजा में संध्या अर्घ्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह भक्तों के जीवन में संकटों को दूर करके और सुख समृद्धि लाने का प्रतीक है। संध्या अर्घ्य का महत्व केवल पौराणिक कहानियों में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें बहुत कोमल होती हैं और इसमें कई प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। छठ पूजा में संध्या
अर्घ्य एक विशेष आध्यात्मिक साधना का समय होता है। इस दिन व्रती अपने सभी शारीरिक कष्टों को भूलकर सूर्य देवता और छठी मैया की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे जल में खड़े होकर सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और शांति का संचार करें। इस पूजा के माध्यम से वे अपने परिवार की खुशहाली, संतान की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। संध्या आरती के बाद व्रती घर लौट आते हैं और रात भर जागरण करते हैं। ये समय आध्यात्मिक साधना और भक्ति में बिताया जाता है। अगले दिन की सुबह से वे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करते हैं। संध्या अर्घ्य के बाद व्रती जल भी ग्रहण नहीं करते और रात भर निर्जला व्रत रखते हैं। इस प्रकार छठ पूजा के दूसरे दिन की यह पूजा भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार संध्या अर्घ्य के माध्यम से छठ पूजा में भक्तजन अपने जीवन में सूर्य देवता और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह दिन भक्तों के लिए आस्था, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसके अगले एपिसोड में हम आपको चौथे दिन के बारे में, पूजा के बारे में बताएंगे। आप इस स्मार्ट बिग आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।